दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपसे मैं वीडियोज़ लाते रहूँगा और कुछ ना कुछ चर्चाएँ करता रहूँगा। आज मैं चर्चा करूँगा कि अगर आपको नींद नहीं आए तो क्या करें? वो कौन से तरीके हैं जिससे आप नींद ले आएँ? तो नींद पहले आती क्यों नहीं है? वो गालिब का शेर है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती? तो नींद रात भर क्यों नहीं आती, इस कारण पर हम नहीं चर्चा करेंगे। जिस भी कारण से नींद नहीं आती है तो कोई बात नहीं है। आपको जब नींद नहीं आती है तो नहीं आती है, मत सोइए। नींद लाने की ज़रूरत ही क्या है? कम सोइए। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जो 3 घंटे सोए हैं, 4 घंटा सोए हैं। लियोनार्डो दा विंची से लेकर के हिटलर से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर मार्गरेट थ्रैचर से लेकर नरेंद्र मोदी जी से लेकर जो बड़े बड़े काम करने वाले हैं कम सोते हैं। हाँ, उसी क्वालिटी स्लीप सोते हैं वो, जिसको अध्यात्म में योग निद्रा कहते हैं। योग निद्रा के द्वारा आप 1 घंटे में 4-5 घंटे के बराबर आप सो सकते हैं। पर नींद लाने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप नींद लाने के लिए मेहनत करते हैं तो समझिए कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप अपने शरीर और मस्तिष्क को इतना थका दें कि आपके पास नींद आ जाए। अब मोटिवेशनल स्पीकर्स और जो बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करते हैं कि आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिसाइड करता है कि आपका नींद कब आएगा, आपकी नींद कब आएगी। कुछ लोग रात भर जगने वाले नॉकटर्नल या निशाचर या नाइट ऑल होते हैं। कुछ लोग सुबह उठने वाले होते हैं। सुबह उठने वाले भी सफल हैं, रात में जगने वाले भी सफल हैं। बात यह है कि आपको अगर नींद नहीं आती है तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि आप जितना ही परेशान होंगे वो चीज़ आपसे दूर होती जाएगी। चाहे वो नींद हो, चाहे वो आपका लक्ष्य हो। आपका पूरा ध्यान इस बात पे रहना चाहिए कि अगर आप सहजता से नींद आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो 11 बजे 10 बजे आप बत्ती बुझा करके आप नींद लाने के लिए नींद आजा आजा आजा, एक बार आजा आजा गाना मत गाइए। आपका जो काम है, अगर आप विद्यार्थी हैं तो फिर आप पढ़ना शुरू करिए। अगर आप शोधार्थी हैं तो शोध शुरू करिए। अगर आप सुखार्थी हैं तो टीवी देखिए। जो करना है करिए, आपका जो भी काम है तो आप करेंगे तो कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद आपकी पलकें भारी होने लगेंगी। पलकें भारी होंगी, फिर आपको नींद आएगी। बात उनके लिए मुश्किल है जो रात को देर से सोते हैं, उन्हें सुबह उठ करके उनकी ड्यूटी पर जाना होता है। तो उस समय वो व्यवस्था से विद्रोह नहीं कर सकते हैं कि हाँ, रात और दिन का क्या है, समय का काल विभाजन क्या है। समय का भी तो काल विभाजन बना हुआ है, लेकिन आपको उस समय के काल विभाजन के हिसाब से अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा। पर व्यवस्थित करें तो करें कैसे, ये भी आपको निर्धारित करना पड़ेगा। मेरा मकसद ये है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं, चाहे आप मोटिवेशन के लिए हो रहे हो, चाहे वो आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हो रहे हो, चाहे नींद की प्राप्ति के लिए हो रहे हो, चाहे धन की प्राप्ति के लिए हो रहे हो, उन तमाम परेशानियों से हटकर, उनसे परे होकर के आप रहिए। सहज रूप से जो कुछ आपको मिल जाए वही सहजता आपको आगे बढ़ाएगी, आपको सुकून देगी। वैसी सफलता लेकर भी आप क्या करेंगे जब आपको नींद ही ना आए। कवि की रचना है कि सो जाते हैं मजदूर अखबार बिछाकर। मजदूर अखबार बिछाकर सो जाते हैं, लोग नींद की दवाइयाँ खाते हैं। सुखी कौन है, वो लोग जो नींद की दवा खा रहे हैं या वो लोग जो अखबार बिछा कर सो रहे हैं। अब इसके भी 2 डायमेंशन निकल के आते हैं कि अखबार पे सोने से अच्छा है कि मखमली बिस्तर पर जगह जगह टीवी देखें। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये एक अलग नैरेटिव है कि भाई आप मखमली बिस्तर पे सोए हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है, मज़े कर रहे हैं, लेकिन उसके परेशान होने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि नींद लाने के उपाय, नींद लाने के लिए क्या करें। नींद लाने के लिए ध्यान करें, नींद लाने के लिए योग करें, नींद लाने के लिए व्यायाम करें, नींद लाने के लिए पढ़ाई करें। ये सारे कॉमन जो चीज़ें हैं, आप पढ़िए, व्यायाम करिए, योग करिए, ध्यान करिए, हर कोई बताता है। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि आप नींद नहीं आती है तो मत सोइए, उठिए, घूमिए, नाचिए, गाइए, अपने आप को सेलिब्रेट करिए। नींद नहीं आने को सेलिब्रेट करिए और ज़िंदगी को सेलिब्रेट करिए। लेकिन इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं अगर आप कि नींद नहीं आती है, तो फिर आप गलत परेशान हो रहे हैं।
क्योंकि जितना ही परेशान होंगे आप, उतने ज़्यादा नींद आपसे दूर होगी। और जिस समय, जिस क्षण आप ये सोचना छोड़ देंगे कि नींद नहीं आ रही है, उसी क्षण कुछ देर बाद नींद आपके पास दौड़ी चली आएगी। हर चीज़ का ये नियम है कि आप जितना परेशान होंगे वो चीज़ उतने दूर भागती जाएगी। तो आप सहज रहिए और जीवन को सहजता से जीने की कोशिश करिए। इसी तरह से मैं और भी बातें करते रहूँगा आपसे। अब चूँकि अब आप भी सोच रहे होंगे कि नहीं, ये इसमें नया क्या है। नया बस यही है कि इसको मैं डिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, जो चीज़ें हैं कि हाँ नहीं यही चीज़ें हैं, इसी हिसाब से करिए। आपको जो सही लग रहा है, जिस हिसाब से आपका शरीर, आपका मन खुश रह सके, वो करिए। ठीक है, छोटी सी ज़िंदगी है, उसको जीते रहना है, एंजॉय करना है। सभी लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मैं भी कुछ एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। बहुत दिनों से दबा पड़ा है तो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सुनते रहिए, बने रहिए, और बस इतना ही काफ़ी है।